हेलो पीपल, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। और मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि मैं हूँ कोरिया में। रात के बजे हैं, रात के दिन के आई डोंट नो, समझ ही नहीं आ रहा है, इतना जेट लैग सा हो रखा है बॉडी को। यहाँ पे सुबह के 5 बजने वाले हैं। अबू धाबी में अभी रात के 12 बजे हैं। रात का सोने का टाइम वहां पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ा अजीब सा हो रहा था, तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और क्यों ना आपको कुछ एक ऐसी चीजें बताई जाए कैबिन क्रू की लाइफ के बारे में लोग सुनना, जानना, देखना शायद भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या उन चीजों को देखते नहीं, मे भी देखना नहीं चाहते, आई डोंट नो। तो दिल किया कि आपको कुछ एक ऐसी चीजें बताती हूँ जो सब लोगों को नहीं पता होती हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 13 साल अराउंड इस करियर में मुझे हो गए हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो पूरा जो मेरा टाइम है वो एविएशन में और कैबिन क्रू लाइफ में ही गुजरा है। तो मैंने बहुत सारा ऐसा टाइम देखा है एज अ कैबिन क्रू जो शायद आज के कैबिन क्रू जो बनेंगे वो नहीं देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए आपको कुछ एक ऐसी चीजों से मैं रूबरू कराती हूँ जो शायद आपने किसी कैबिन क्रू के मुंह से एक्सेप्ट करते हुए नहीं सुना होगा उनको, या बताते हुए नहीं सुना होगा शायद, क्योंकि सबको लगता है बहुत ग्लैमरस जॉब है, घूमना फिरना है, जाना आना है, ये है वो है, ये लाइफ है, ड्रिंक है, स्मोक है, पार्टी है, ये है वो है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज से मैं बात शुरू कर रही हूँ 2005 की। अगर आप 2005 सोचें, एक इंडियन लड़की अपने घर से निकल के बाहर आती है जिसको बेयरली फोन ऑपरेट करना आता है, और फोन्स पे उस टाइम पे हम क्या करते थे, या किसी को कॉल करते थे या मैसेजेस करते थे। तो डेफिनेटली अगर आप मोबाइल यूज भी करोगे अब्रॉड आके तो वो रोमिंग पे रहेगा, तो कॉल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैसेजेस भी आप नहीं कर सकते थे क्योंकि रोमिंग पे मैसेजेस भी करना उस टाइम पे बहुत महंगा होता था। तो डेफिनेटली कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। उसके अलावा क्या होता था, इंटरनेट भी इतना पॉपुलर नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं होती थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी कैबिन क्रू को कमरे में बैठे रात को जेट लैग फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, कुछ भी है, आप कमरे में अकेले हो, एक बेगाने देश में, बेगाने शहर में, आप होटल रूम में अकेले बैठे हो, क्या करोगे आप? टीवी में भी क्या होता है, लोकल चैनल्स आते हैं, बहुत सारी आपकी लैंग्वेज जो समझने वाली है उसके रिलेटेड कुछ नहीं होता है। इंटरनेट भी होटल्स में बहुत सारे सालों तक हमेशा पेड ही रहा है, अभी भी बहुत सारे होटल्स में पेड ही है, तो डेफिनेटली उसको भी पे करने का सवाल पैदा नहीं है कि आपने पे करके कुछ देख लिया। तो वो जो एक टाइम होता था, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता था, होटल रूम में बैठ के बस दीवारों को देखते रहना। चाय कॉफी फैसिलिटी जो रूम में आपको केटल और टी कॉफी मिली होती थी, उसी के सेशन खोल खोल के बार बार कॉफी बना के पीते रहना, टी बना के पीते रहना, किसी तरह रात गुजारना, क्योंकि रात के टाइम बाहर निकलना सेफ्टी इश्यू डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज में रहता है। तो ये भी एक हमारी जिंदगी का हिस्सा रह चुका है कि अकेलापन, फैमिली को मिस करना, किसी के साथ फोन पे बात नहीं हो रही, कोई चैटिंग नहीं हो रही, कोई व्हाट्सएप पे बात नहीं हो रही, कोई फेसबुक का प्रोफाइल चेक नहीं हो रहा, कहीं आप बैठ के स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हो अपने फोन के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, आप बिल्कुल दुनिया से कटे हुए अकेले दुनिया के किसी हिस्से में आप कमरे में बैठे हो उस टाइम पे। ये जो एक पहलू है कैबिन क्रू की जिंदगी का, वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और बहुत सारे कमिटेड लोग भी होते हैं जो अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जो अपना घर से थोड़ा सा खाना पैक करके ले आए, अपने कमरे में बैठे हैं, बस उसी को खा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो अपने बैग में कुछ डाल के ले आओ। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मैं नई नई कैबिन क्रू बनी थी और मैंने ट्रैवल करना शुरू किया था, तो मुझे नहीं समझ होती थी कि अपने सूटकेस में बिस्किट या चिप्स या कोई चीज अपने साथ थोड़ी बहुत रख लो, जो कि मेजोरिटी कंट्रीज में अगर सील पैक बैग में है तो वो अलाउड होता है। तो मुझे इतनी भी समझ नहीं होती थी कि ये सारा सामान तुम साथ ले जा सकती हो, कोई चॉकलेट का पीस ले जाओ या नट्स ले जाओ या कोई भी ऐसी चीज ले जाओ जो तुम्हारे वहां पे होटल रूम में रात को बैठे काम आ जाए। क्योंकि डेफिनेटली रूम सर्विस भी जो 5 स्टार होटल्स की है बहुत महंगी होती है। अगर कोई चीज बाहर मान लीजिए $5 की है तो वो आपको होटल के रूम में $20 या $25 की मिलेगी, तो नेचुरली वो भी दिल नहीं करता। और मेरे जैसे वेजिटेरियंस के लिए तो और भी परेशान होने वाली बात है, क्योंकि डेफिनेटली आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या खाओगे? मेन्यू में आपको ले दे के पिज्जा मिलेगा या कभी पास्ता मिलेगा या फ्रेंच फ्राइज मिलेंगी, उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगी जो आप खा सकते हो। अगर आप सूप भी ऑर्डर करते हो तो इतने से सूप के बहुत सारे पैसे पे करना भी लगता है कि बेकार की बात है, क्योंकि उससे पेट भी नहीं भरता। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, मैं अभी अकेले बैठी हुई थी रूम में,
तो मैं सोच रही थी कि कैसी लाइफ होती थी जब बिल्कुल इंटरनेट नहीं था। आज तो चलिए देखिए, कभी मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं लाइव आके आपसे बात कर लेती हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, चैनल पे डाल लेती हूँ। आज से पिछले 12, 13, 14 साल पहले तक का टाइम देखूं तो कुछ भी नहीं था बिल्कुल ही। तो मैं रात को तब भी जागती थी तो बिल्कुल दीवारें छानती रहती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, बस यही चलता रहता था मेरी लाइफ में। अभी भी मेरे बेड के पास 2 कप पड़े हुए हैं। मैंने 1 कप चाय बना के पी है, अभी 1 कप चाय मैंने कुछ घंटे पहले पी थी। कभी उठ रही हूँ तो छोटा छोटा मेरे बैग में कुछ स्नैक्स आइटम रहता है जो अलाउड होता है सब कंट्रीज में, जैसे कुछ पैकिंग में कोई स्नैक्स आइटम हो गया कुछ ऐसा, तो उसको मंच ऑन कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, टॉयलेट जा रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, बाहर कर्टन को साइड करके देख रही हूँ, बस यही चल रहा है पूरी रात। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो एक केविन क्रू की लाइफ की लोग बताते नहीं है, कि एक अकेलापन भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप यूज्ड टू हो जाते हो। मुझे आज भी याद है कि रात के टाइम कभी कभी 8-8, 10-10 घंटे कमरे में मैं बैठ के कैसे गुजारती थी। कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होता था बिल्कुल भी, और मैं इतनी ओपन भी नहीं थी कि किसी से मिलूं, बाहर निकलूं, लोगों से बातचीत करूं, उतनी ओपन नहीं थी। बहुत क्वाइट सी और बहुत छोटे शहर की टाइप ऑफ लड़की थी मैं। लेकिन उस चीज ने हेल्प भी बहुत किया अपने आप को संभालने में, और कुछ गलतियां भी जो इंसान कभी कर बैठता है उनको अवॉइड करने में भी थोड़ी सी मदद मिली इसी चीज से, इसी नेचर की वजह से मैं कहती हूँ। तो चलिए, ये मेरा दिल किया कि आपके साथ थोड़ी दिल की बात शेयर की जाए कि एक कैबिन क्रू लाइफ जो है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ग्लैमी, कि यू आर वेयरिंग अ गाउन एंड मेकअप एंड दिस ट्रॉली एंड दिस एंड दैट। एक ये भी जिंदगी का हिस्सा है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी अगर आप भी लाइफ में कैबिन क्रू बनते हैं तो इस चीज को याद रखिए कि आपको अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको अकेला रहना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं कि आपके घर में मान लीजिए कोई बीमार है पीछे और आपको फ्लाइट पे आना पड़ता है तो दिल छोटा होता है। इस फ्लाइट पे आने से पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत काफी खराब थी, काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन मुझे काम पे आना पड़ा क्योंकि काम पे आना जरूरी है, और काम की कमिटमेंट भी कमिटमेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कभी आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी या फैमिली मेंबर किसी की तबीयत खराब होगी, या मान लीजिए घर से कोई ऐसी न्यूज आपको आ जाए, तो उसको आपने हैंडल कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हमें सोचनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। हमेशा हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई एक दुख या एक तकलीफ या एक सैड फेस भी छुपा होता है, उसको भी इग्नोर मत कीजिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो एनीवे, अभी आप मुझे सोच रहे होंगे कि मैम इस वीडियो का मोटिव क्या था। इस वीडियो का मोटिव बस आपसे दिल की बात शेयर करना था, ताकि आप भी मेंटली प्रिपेयर रहे कि अगर आप किसी इस तरह की जॉब में जहां आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ता है तो बहुत सारे इंस्टेंस में आप भी कभी मेरी तरह अकेला फील करेंगे। जब आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले बैठे हो, बिल्कुल सन्नाटा है बाहर, बिल्कुल शांति है, कुछ करने को नहीं है, तो क्या थॉट प्रोसेसेस होते हैं उस टाइम पे। और आज तो फिर भी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आप आराम से वाईफाई से फोन को कनेक्ट करके आप घर पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, बहुत आसान हो गया अब तो। हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। So anyway guys, take care, and it was very nice sharing these thoughts with you. I hope you will enjoy the video and do share with your friends as well. So take care guys, bye.